लैपटॉप का सारा सामान ले लिए। हाँ, लैपटॉप का भी ले लिया, बाकी तो सब चीज़ें ले लिया। शुगर है किधर? 1 मिनट बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं। वो वाला जो है पहुँच गया। हाँ वही तो। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और इसमें हम लोग आपको फुल इंफॉर्मेशन देंगे इंटरनेशनल ट्रैवल करने का। ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, और हम भी यहाँ पे ज़्यादा जानते नहीं हैं। हम भी सीखेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग लग गए हैं लाइन में एंट्री लेने के लिए। पक्का यही है। अरे हाँ कोई यहाँ पे चेकिंग चल रही है। तुम्हारा टिकट तुम इस तरीके से निकाल कर ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ से एंट्री ले लिए है, और अभी चलते अभी इंडिगो का जो चलो। एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद हमें जाना होता है अपने एयरलाइंस के काउंटर पे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का काउंटर देख के ही लाइन लगाए। ये है हमारा चेक इन काउंटर। इतना क्यों लगा है ना जाने कभी कंप्लीट होगा। गलती से डोमेस्टिक्स के पैसेंजर ने इंटरनेशनल में लाइन लगा लिया था, तो उन्हें फिर वापस से जाकर डोमेस्टिक में लाइन लगानी पड़ी। कभी आएगी हमारी बारी। जल्दी ही आएगी। ये सर जी जो है सबके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा रहे हैं, जो वैक्सीनेटेड है सिर्फ उन्हीं के। ये हम लोग की बारी है। हाँ चलो ना। तो यहाँ पे चेक इन बैग हमें 30 kg ले जाने का अलाउड था, तो हमारा यहाँ पे वेट करने के बाद 25 kg आया। तो ये है हमारा मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। डोमेस्टिक का डिपार्चर है। ओके, ये डोमेस्टिक है और हमें जाना है इंटरनेशनल। तो अभी हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है ना? हाँ, वो मैंने जो QR कोड भेजा था एक, हाँ हाँ। वो निकाल के स्कैन करना। ओके, स्कैन करके फिर हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। हाँ। तो ठीक है, मैं QR कोड निकाल लेती हूँ पहले। हाँ देखो मेरी QR कोड। 24 आवर्स बिफोर डिपार्चर हम यहाँ पर सीट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो सीट्स के सबके चार्जेस अलग अलग हैं। तो आपको जो चार्जेस में आपका कंफर्टेबल हो आप वो सीट बुक कीजिए। उसके साथ ही हमें एक QR कोड भी जनरेट होता है, जो हम यहाँ पर स्कैन करके जा सकते हैं। पर हम यहाँ बोर्डिंग पास स्कैन करने वाले हैं। आओ, यहाँ पे समीर की एंट्री हो गई है। स्कैन करने से स्कैन गेट करने से गेट खुल गया है, और अभी हम लोग आ गए हैं अंदर। और वो देखेगा तो वैसे ही बोलेगा भाई कैमरे बंद करो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रे में निकालनी है हमें। ये देखिए, ये बेल्ट पहन रहे हैं। यहाँ से हमारा बैग आ गया है सिक्योरिटी चेकिंग से, और ये हमारी सारी चीज़ें बाहर है। तुमने क्या क्या निकाल गया था? वॉच निकाला, निकाला था, ये ऐसी रबर बैंड है, रबर, मोबाइल, और लैपटॉप फ़ोन, का और फिर बस ये पर्स था। कुछ। तो अभी हम इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हैं। ये इमिग्रेशन की लाइन है, और यहाँ पे हम इमिग्रेशन की लाइन है। इमिग्रेशन काउंटर पे लिखा है वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ बंद कर रही हूँ। ये हमने क्लियर कर दिया है इन्होंने, और ये अभी इधर आ गए हैं। और कहाँ है तुम्हारा स्टैम्प? पासपोर्ट पे स्टैम्प ऐसा दिया है कि तो फाइनली सब कुछ क्लियर हो चुका है, और अभी हम लोग जाएंगे प्लेन की तरफ। ये मैगडी, हम लोग के पास टाइम नहीं है, बहुत देर हो गई है, तो हम लोग फटाफट भाग रहे बस। ये देखो गेट नंबर क्या है, ये है।
क्या टाइम है? So excited. इसमें से जाना है। हम लोग को देर हो रही है, हम लोग जल्दी जल्दी चल के जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारा वॉक करना बाकी रह गया है। इतना वॉक करने के बाद भी अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे सब लिखा हुआ है, कहाँ जाना है, किधर जाना है। बहुत इजी स्टेप्स है, आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए। मुझे अभी अपना गेट नंबर दिख रहा है, ये है 67। तो मैं चलते हैं 67 की तरफ। सो फाइनली पहुँच गए हम लोग। एंट्री के लिए अपनी तो भी हम लोग फ्लाइट में एंटर कर रहे हैं। थोड़ा सा मिस होते होते, बट ठीक है। 8:55 का है। So excited. सो एक्साइटेड, दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लाइट। ये है हमारा पायलट। पायलट तो प्लेन में एंट्री हो चुकी है मेरी। अपनी सीट का है। और फिर जैसे हमारी सीट हमें मिल चुकी है। ये पीछे की हमारी है दोनों। यहाँ सीट के सामने कुछ रखा है, तो इसे देखते हैं ये क्या है। इस पे लिखा है गेट पल्स। तो ये किस लिए होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये है वॉमिट करने के लिए, किसी किसी को फ़्लाइट में वॉमिट आती है, तो इसीलिए ये यूज़ करते हैं। ये है इंस्ट्रक्शंस, जिसे हमें रीड कर लेना चाहिए बहुत ही केयरफुली, क्योंकि हमें इमरजेंसी में कभी भी ये काम आ सकता है अगर हमने रीड कर लिया हो तो। तो ये है प्लेन का वॉशरूम, और इसे लॉक करते ही यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। और यहाँ पे पानी तो है बट जेट स्प्रे नहीं है, तो आप एरोस्टेस से मांग सकते हैं कुछ कप या कुछ, तो वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे तो टॉयलेट पेपर होता है, बट हम इंडियंस को बिना पानी के नहीं चलता है। Crew today is led by Anjana. She and her team will make sure you're very comfortable and safe flight. We're just about ready to push back. Welcome on board. तो मैं दिखाता हूँ अभी 2 सीट के बीच में स्पेस कितना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है ये 1.5 फीट स्पेस है।
तो यहाँ पे ज़्यादा लेग्स के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो एक्सेल सीट लेना पड़ेगा। पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य वैमानिक कप्तान राजेश सोडा हैं, सह कप्तान हेमंत त्रिपाठी हैं। German boys and girls, we welcome you on flight 6360. We will take 2 hours and 50 minutes to reach Dubai. Your crew in the flight are Captain Rajesh Soda, First Officer Hemant Tripathi, and in the cabin are Nahid, Priyanka, Vanshika, and I'm Anjana, your lead cabin crew member. Our crew today speak English and Hindi. We are truly delighted to have you on board with us today. If you feel that you may require air sickness bag at any time during the flight, please do let your nearest cabin crew member know now, and we're happy to provide you with one. Thank you. Of the flight. Electronic devices should be switched off during takeoff and landing. Smoking, including e-cigarettes and consumption of personal alcohol, is not permitted and is a punishable offense. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. Kindly refrain from using personal cleaning products in the cabin as they may interact with disinfectants already used for sanitization and may cause a negative reaction. आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें और इस तरह सर के ऊपर से पहनें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए blow into the manual inflation tubes or tube. The life jacket should be inflated before leaving the main exit doors. In case of evacuation through an overwing exit, inflate the life jacket after. प्लेन रनवे पे जा रही है। रनवे पे जाने के लिए कई बार ये रुक गया था क्योंकि आगे की प्लेन भी रनवे पे खड़ी है, इसलिए हम रनवे पे आ चुके हैं और प्लेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और अब ये टेक ऑफ करने के लिए कुछ ही सेकंड दूर है। वी आर एक्साइटेड। और यहाँ इसने टेक ऑफ कर लिया है। ये रहा अपना मुंबई। कितनी छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिख रही है और दूर मुझे यहाँ पे हाईवे भी दिख रहा है। ये रहा हमारा हाईवे और ये रहा ट्रेन, लोकल ट्रेन का हमारा स्टेशन। और अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स जो कि हमें नीचे से तो काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती है, पर यहाँ देखो हमारे सामने कितनी छोटी हो गई है। ओके, तो यहाँ पे हमें जू भी दिखाई देगा। ओके, ये रहा हमारा जू चौपाटी। कितना मस्त लग रहा है। अभी और प्लेन ऊपर जा रही है। ओ माय गॉड, बादल हमारे नीचे है और हमारी प्लेन बादलों के ऊपर आ गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। नीचे का बराबर से कुछ क्लियर दिख नहीं रहे, अब सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं और यहाँ पे छोटी छोटी सी बोट नज़र आ रही है अगर आप गौर करें तो। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे सामी सो गए बट मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही है। इवन मैं रात में भी सो नहीं पाई हूँ। मैं रात भर से सोई नहीं हूँ, ये तो रात में भी सोए और अभी भी सो रहे हैं ना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, यहाँ सीट के सामने टेबल है जिसे आप इस तरीके से नीचे ले सकते हैं और इस पर लैपटॉप रख के यूज़ कर सकते हैं और या फिर कुछ भी खा पी सकते हैं और इस तरीके से ये इजीली बंद भी हो जाता है। और अगर विंडो पे से आपको धूप आ रही हो तो इस तरीके से इसे क्लोज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दुबई की तरफ पहुंच ही चुके हैं और अभी यहाँ से लैंड भी दिख रहा होगा थोड़ा सा।
शाम का समय हो गया है और ये दुबई का रोड है और यहाँ कार आ रही जा रही है। ये दुबई एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और हम लोग उतरने वाले हैं। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में रह न जाए। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान करें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शेड्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे एयरपोर्ट से उतरने के बाद अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, सिम कार्ड नहीं है तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे सिम कार्ड भी फ्री मिलता है। हाँ एक मिनट बाकी है ट्रेन आने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेन आएगी और फिर ये ट्रेन हम लोग को लेके जाएगी इमिग्रेशन पे। फिर इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद बैगेजेस में। तो पहले वो साइड का गेट खुल गया है और फिर वो बंद होने के बाद ये साइड का खुलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट थी और वैसे ज़्यादातर यहाँ पे खड़े रहने के लिए ही बना है, तो हम लोग भी खड़े हैं। तो मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छी लगी है कि जैसे ही हम प्लेन से उतरते हैं तो हमें मेट्रो मिलता है। फिर वो मेट्रो हमें सीधा इमिग्रेशन काउंटर के पास ले जाती है। तो वो जो डिस्टेंस है उसके बीच में उतना हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने इंडिया में देखा कि हमें इमिग्रेशन के बाद जो हमें गेट नंबर 67 तक जाना था तो हमें काफ़ी चलना पड़ा था। तो वहाँ पे वो चीज़ है कि हमें चलना पड़ता है और यहाँ पे हमें है फैसिलिटी अवेलेबल है कि हमें मेट्रो से जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो कनेक्शन फ़्लाइट के लिए भी हमें राइट साइड में जाना है और अराइवल बैगेज क्लेम के लिए भी राइट में। यहाँ से वीज़ा अराइवल। तो यहाँ पे भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, वरना कोई टोक दे। तो यहाँ के इमिग्रेशन काउंटर पे हमें कोई पूछताछ नहीं हुई क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म सब फिल कर दिया था, तो सब बहुत ही स्मूथली हो गया।
तो ये है नंबर्स 98765431। यहाँ से हमें लगेजेस मिलता है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है कौन सी फ़्लाइट का लगेज आ रहा है। हाँ, तो वो लगेजेस हमको बोला कि 3 नंबर पे मिलेगा, एयरप्लेन में अनाउंस किया था, बट वो हमको लगेज मिला 5 नंबर में। तो अभी यहाँ पर टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं और होटल में हमारा चेक इन है 2 बजे का। तो मेरे पास बचते हैं अभी 2 घंटे और मेरा होटल है यहाँ से आधा घंटा दूर। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एयरपोर्ट से हम अपने होटल कैसे पहुँचे।